तब सीडीपीओ की तैयारी करने वालों, आप लोग के लिए तो खुशखबरी है, खुशखबरी हमने सुना दिया। अब खुशखबरी सुनाने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे मैसेज आने लगे, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस, मन में कई सारे सवाल। जब भी कोई ऐसा सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, छोटे छोटे सवाल पे अगर कॉल करोगे तो दिक्कत है ना। सीडीपीओ, अभी जैसा कि नियम चेंज हुआ और सीडीपीओ के लिए आपको पता है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, जैसे भी ये लेके आएंगे 136 सीट पर, जो अच्छी खासी संख्या है एक पोस्ट के लिए। जहां इससे बहुत कम पे पूरा पीसीएस की वैकेंसी आ जाती है, वहां एक पोस्ट पे अगर 136 के आसपास वैकेंसी है, जो 25% पहले रिजर्व था प्रमोशन के थ्रू, तो वहां पे अब डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट भर्ती जब होगी तो मन में सवाल आया कि इतना बड़ा मौका है, क्योंकि 20-25 55 सीट से ऊपर नहीं आता है सीडीपीओ का। तो इसमें जब मैंने आपसे बात किया था तो हमने आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डिफरेंस हम आपको बताए थे। किसमें? तो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है ना वर्सेस सीडीपीओ में, यही था ना, यही डिफरेंस था। अब यहां पे मन में आपके कि किस विषय में ग्रेजुएशन करेंगे तब हम सीडीपीओ का एग्जाम देंगे, क्योंकि मेंस में अगर हम बात करें सीडीपीओ की तो यहां पे 4 ही ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, 4 ही ऑप्शनल है। 4 में कौन कौन है? पहला होम साइंस, दूसरा एलएसडब्ल्यू, तीसरा साइकोलॉजी और चौथा सोशियोलॉजी, है ना। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एंड सोशल वेलफेयर, श्रम और सामाजिक कल्याण, और होम साइंस का मतलब गृह विज्ञान। तो इन 4 सब्जेक्ट में कि आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। यहां बच्चों में हो गया कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या इन 4 पेपर में ही ग्रेजुएशन होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं? यही है ना कंफ्यूजन, कि क्या इन 4 पेपर में ही ग्रेजुएशन करेंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन आप मैथ से कर लो, साइंस से कर लो, जिससे भी करना है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन। इसको बस आसान भाषा में ये समझो, यदि आप सिविल सर्विस जो बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम लेती है ना, उसके लिए यदि आप योग्य उम्मीदवार हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप सीडीपीओ के लिए भी योग्य हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इन 4 विषय में ही ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि आपके सवाल ये भी आ रहे हैं इन 4 विषय में से कोई सब्सिडरी पेपर हो क्या तब फॉर्म भर सकते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? इन 4 पेपर से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कहां है वो बताते हैं। यहां पे कोई लेना देना नहीं, यहां आपको बस इतना ही करना है कि आप जब पीसीएस का एग्जाम डालते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है, किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट अगर आप हैं, यहां भी आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया? टेंशन खत्म हो गया सब्सिडरी को और इसी 4 में ऑप्शन 4 को, किसी भी विषय में यदि आप ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? अब सवाल ये 4 क्या है? देखो, जब आप बीपीएससी का फॉर्म भरते हो पीसीएस का, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ऑप्शनल है, ऑप्शन के रूप में बहुत सारे वैकल्पिक विषय हैं। तो वो जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, उसमें कई सारे हैं, यहां पे उसको लिमिट करके 4 कर दिया गया है। यानी जब आप मेंस का एग्जाम दोगे तब आप इन्हीं 4 में से कोई एक में देंगे। समझिए इस बात को, इसी 4 में से किसी एक में देंगे आप। क्लियर? अब इस 4 में से एक में दोगे तो क्या ये ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव? हमने ये क्लियर कर दिया था। जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका जो मेंस होता है, उसमें जो ऑप्शनल कोई भी पेपर हो, जैसे मान लो ऑप्शनल पेपर में क्या उठा लें, सोशियोलॉजी, तो जब आप एग्जाम दोगे ना सोशियोलॉजी का सिविल सर्विसेज के मेंस में एज ए ऑप्शनल पेपर, तो ये होगा एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन यहां यही क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। ये अंतर दूसरा है। क्लियर? कि मेंस में आप इन 4 में से ही किसी एक ऑप्शनल को चूज कर सकते हो, और सिविल सर्विसेज के अंदर जो ऑप्शनल पेपर है, एक तो क्वालिफाइंग है और दूसरा उसका जो नेचर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, 4 और 5 ऑप्शन के साथ हुआ आएगा। तो ये है, और यहां आपको लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे पहले बीपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस का पेपर होता था, ऑप्शनल का पेपर होता था ना, उसी तरह से आपको लिखना है। यही डिफरेंस है। अब यहां एक और सवाल है, और आपको बिलीव नहीं होगा, सीडीपीओ को लेकर
ये वो सवाल है जिसमें एक बच्चा को 20 दिन तक हम समझाते हैं ना, वो समझ में ही नहीं आया, उसको समझ में ही क्या नहीं आया, वो मतलब उसको ये लगा कि सर पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात था, वो बताते हैं। ऑप्शनल को लेकर क्या था, अब देखो यहां पे ऐसे नहीं करते, जैसे इसको ऐसे करते हैं 72 और सीडीपीओ, ये ज्यादा बेहतर है ना। अब यहां पे सवाल है कि मेंस का जो ऑप्शनल पेपर हो वो कौन सा चूज करें। आप अगर बताओगे तो कौन सा चूज करें, यहां पे आपके पास बहुत ऑप्शन है, यहां पे 4 ही ऑप्शन। अब यहां पे जो 4 ऑप्शन है वो इसमें भी है, तो एक बार दिमाग में आएगा ना कि जब हम 72 दे ही रहे हैं और सीडीपीओ देंगे ही, तो हम ऑप्शनल पेपर एक ही क्यों ना लें, हम एक ही की तैयारी क्यों ना करें। तो उस बच्चे ने सवाल किया कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एलएसडब्ल्यू या होम साइंस को एज ए ऑप्शनल ले लें, 72 में भी काम आ जाएगा और सीडीपीओ में भी काम आ जाएगा। तो मेरा सवाल उससे ये था, या आपसे भी है, कि क्या ये आपका ग्रेजुएशन का पेपर है, क्या आपने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमने उसको भी मना किया और आपको भी करेंगे, ये गलती मत कीजिएगा। देखो यहां पे हम अगर कॉमन स्टूडेंट की बात करें, आम स्टूडेंट की कॉमन की बात करते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है आदि, ये सब सेफ है और इसमें भी हिस्ट्री ज्यादा सेफ है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों, यहां जो 4 ऑप्शन है उसी में से हमने क्यों नहीं बोला कि चलो इसी में से आप एक ले लो। इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि जब आप यहां पे मेंस के ऑप्शनल पेपर पे काम करोगे तो वो हो जाएगा एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को सॉल्व करना, उसके थिंकर को सॉल्व करना, उसके अंदर के सवाल जब पूछे जाएंगे तब एमसीक्यू में सॉल्व करना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ते हो, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ते हो, तो इसको थोड़ा इनहांस करोगे। और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो मोस्ट ऑफ केस में आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं, आपका ग्रेजुएशन से होता है, तो एक बेस होता है। और यहां अगर आपने तैयारी किया तो अच्छे से इसको पढ़ोगे और बार बार पढ़ोगे, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। और कट ऑफ उसको भी छोड़ दिए, जितना पढ़े हो ना कट ऑफ उसी के आसपास बन जाएगा, तो आप यहां पे ऑब्जेक्टिव को सेव कर लोगे, क्योंकि ये आपके ये स्कोर में ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो इसके कारण यहां पे सबसे सेफ स्कोर ये सब सेफ से हो जाता है। अब यहां आपको हम बोलेंगे कि होम साइंस ले लो, एलएसडब्ल्यू ले लो। अब एलएसडब्ल्यू बहुत इजी है, सबको पता है एलएसडब्ल्यू इजी है, होम साइंस भी उसके कंपेयर में इजी ही है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। अब एलएसडब्ल्यू ले लो, हम बोल तो देंगे आपको, लेकिन क्या ये सही है? एलएसडब्ल्यू के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में, तो ये तो हालत खराब कर देगा आपका। आप वैसे मजदूर पे लिख रहे हो, बच्चों पे लिख रहे हो, सोशल जो नेचर उस पे लिख रहे हो, और उसके बाद एलएसडब्ल्यू के एमसीक्यू टाइप में आपको हम बोल दें या होम साइंस के एमसीक्यू बोल दें, तब आपकी हालत खराब होनी तय है। हो सकता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। तो दोनों एग्जाम का नेचर, और यहां पे क्या, ये तो मेरिट में जुड़ेगा, ये तो 300 मार्क्स का है, ये तो 100 ही नंबर का है, और ये मेरिट में जुड़ेगा, इससे आपका सिलेक्शन तय होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको, और ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको यहां डालोगे काम खराब हो जाएगा। इसको अलग रहने दीजिए, इसके ऑप्शनल को, और इसको अलग रहने दीजिए, मर्ज मत कीजिए। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उस तरीके से थिंकर आदि पे आपका कमांड है, तब आप इसको चूज कर सकते हो एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको तो पढ़ोगे ही मर के भी, इसको कहां छोड़ोगे आप, इसको तो पढ़ना ही है हर हाल में। तो फिर बेहतर है कि ऑप्शनल चेंज करके इसका अलग रखो और इसका अलग रखो। हाँ, इसमें आपको जो लेना है ले लीजिए, इसमें जो भी लेना है वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे ऐसा इसको इसके कारण कि हम अपने टाइम को बचा ले, मेहनत बचा ले, यहां रिजल्ट ही नहीं होगा आपका, मैक्सिमम चांस है फंसी जाने का। और ये अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए, अभी नहीं समझ में आए, क्योंकि अभी उतना अनुभव नहीं हुआ है ना, जितना तेज बनते हो उतना अनुभव नहीं है। तो उस कम अनुभव पे अगर ज्यादा तेज बनोगे तो गिरोगे कहीं ना कहीं। तो बेहतर है उस गिरने के पहले सजेशन को मान लीजिए। तो अगर आप ये काम करते हो तो बेहतर है। और कुछ मन में है तो बताइए।
डिस्कस कर दिया जाएगा, और आई थिंक इससे ज़्यादा जरूरत नहीं।